नमस्कार, मैं डॉक्टर सुखाराम, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है वेदांग। वेदांगों का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है और वर्तमान में भी ये बड़े प्रासंगिक साहित्य, या हम कहना चाहिए कि ज्योतिष और व्याकरण के रूप में इनको पढ़ा और पढ़ाया जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से या इतिहास को लेखन के दृष्टि से भी वेदांगों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसा कि इसका नाम है वेदांग, इससे ये लगता है कि ये वैदिक साहित्य के साथ ही इसको पढ़ाया जाना था। पिछले वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करते करते फिर लगा कि इसको अलग से एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहिए, इसलिए वेदांगों की चर्चा हम अलग से इस वीडियो में कर रहे हैं। वेदांग ये वेदों के अंग नहीं है, मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ। यह वैदिक लिटरेचर का, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर, सो हम इसको अलग से पढ़ रहे हैं। अलग इसका ऑब्जेक्टिव में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर बहुत बार पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। तो वेदांग नाम से हम कंफ्यूज होते हैं और इसके बारे में सोचते हैं कि ये तो वैदिक साहित्य का ही भाग है, इसलिए हमारा आंसर जो है हमेशा हम गलत कर बैठते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। वेदांगों की संख्या 6 है और वेदांगों की रचना इसलिए की गई ताकि वेदों को ठीक से समझा जाए या उनको सरलता पूर्वक समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। पहला वेदांग शिक्षा, 6 है टोटल। पहला है शिक्षा। शिक्षा में स्वरों का सही उच्चारण के बारे में स्टडी है, उल्लेख और वर्णन विवरण मिलता है। दूसरा है कल्प। कल्प विधि नियमों का प्रतिपादन करता है, लॉज के बारे में बात कर रहे हैं। और इसमें 2 सूत्र हैं, एक स्रोत सूत्र, ये यज्ञ संबंधी विधि विधान और नियमों के बारे में जानकारी उल्लेख करता है। और दूसरा है शूल्व सूत्र, इसमें यज्ञ वेदियों और मंडपों का नाप जोख के लिए विधि नियम दिए हुए हैं कि किस प्रकार से यज्ञ के लिए वेदियों का निर्माण, मंडप कैसे निर्माण करेंगे, कितनी लंबाई चौड़ाई इत्यादि, क्या नियम और विधि निषेध इसके अंदर दिए गए। इसलिए शूल्व सूत्र को भारत के रेखा गणित का पहला ग्रंथ माना जाता है। रेखा गणित का प्रथम ग्रंथ शूल्व सूत्र को कहा गया है। और इसके बाद में है गृह्य सूत्र, ये मनुष्य की लौकिक और पारलौकिक कर्तव्यों का वर्णन इसमें मिलता है। ये कल्प के ही जो है 4 भाग हैं, स्रोत सूत्र, शूल्व सूत्र, गृह्य सूत्र और चौथा है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन किया गया। तीसरा वेदांग है व्याकरण, ये भाषा संबंधी ग्रंथ है और पाणिनि ने अष्टाध्यायी पहला भाषाई ग्रंथ लिखा था, जो आज भी व्याकरण के रूप में एक बहुत ही प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। तत्पश्चात कात्यायन, वार्तिक बनाए कात्यायन ने, और पाणिनि की कमियों को कात्यायन ने ठीक से, यानी एक संशोधित संस्करण जो है अष्टाध्यायी का, वो कात्यायन ने लिखा। देन आता पतंजलि महर्षि थे, ये महाभाष्य इन्होंने लिखा। पाणिनि के सूत्रों और कात्यायन के वार्तिकों की व्याख्या इन्होंने बहुत विस्तार से महाभाष्य में की गई थी। चौथा वेदांग है निरुक्त, कि अमुक शब्द का अमुक अर्थ, हम देखते हैं कि किस शब्द का क्या अर्थ है, इसका ज्ञान हमें निरुक्त से होता है। इसका रचनाकार बहुत सवाल पूछते हैं। यास्क, याद रखना, यास्क, इसमें अध्याय हैं 12 मूल अध्याय हैं और 2 इसमें परिशिष्ट हैं। टोटल
14 अध्याय इसमें माने जाते हैं। और 5वां है छंद, यानी मात्राओं का विवेचन इसमें किया गया है। और पिंगल मुनि का छंद शास्त्र बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण है। अंतिम और छठा वेदांग है ज्योतिष। इसमें नक्षत्र और समय का पता लगाने के लिए कई विधि और नियम दिए गए हैं। और लगध मुनि और मगध मुनि ने वेदांग ज्योतिष की रचना की थी, जो एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग के 6 भाग हैं। और इन 6 के अलग अलग इनका अपना क्षेत्र है और अलग अलग वर्णन इसमें मिलता है। थैंक यू।